पीएम मोदी ने अगर जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करना पड़ेगा। ये धमकी विपक्ष के किसी नेता ने नहीं दी है, बल्कि बीजेपी के ही एक दिग्गज ने दी है। अब बीजेपी नेता के इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है और सरकार बुरी तरह से घिर गई है। मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी पर अब दबाव बढ़ गया है, क्योंकि धमकी देने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के ही लोग हैं। यानी बीजेपी ही अब पीएम मोदी के खिलाफ खड़ी होती दिखाई दे रही है और इस धमकी के बाद से सभी को पीएम मोदी के जवाब का अब इंतजार है। साथ ही इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अगर पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया तो आगे क्या होगा और कैसे गिरती जा रही है सरकार। इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के तेवरों ने तो पीएम मोदी और बीजेपी की नींद उड़ा ही रखी थी, लेकिन अब ट्रंप ने जो बड़ा खुलासा किया है उसने तो पीएम मोदी को बुरा फंसा दिया है। और जिस मुद्दे को बीजेपी अपने लिए अभी तक जैकपॉट समझ रही थी, विपक्ष को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वही मुद्दा अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है। और सिर्फ फांसी नहीं बना है, बल्कि अब तो पीएम को सीधे सीधे धमकी मिलना शुरू हो गई है कि अगर उन्होंने ट्रंप के इन आरोपों का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, यानी मोदी के खिलाफ कोर्ट जाया जाएगा। यानी पीएम के मौन को उनकी स्वीकृति माना जाएगा और फिर कोर्ट के सहारे से उनसे सवाल किए जाएंगे और फिर सवाल का जवाब उनको देना होगा। और ये जो केस दर्ज होगा उन पर, वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि क्रिमिनल मामलों में उन पर केस दर्ज किया जाएगा। अब हैरानी की बात यह है कि ये धमकी विपक्ष ने नहीं दी है, बल्कि बीजेपी के ही दिग्गज ने दी है। और क्या कुछ कहा है इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ट्रंप का वो बयान सुनते हैं जिसने भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया है। क्या बोले ट्रंप, सुनते हैं। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. तो ट्रंप का बयान अभी आपने सुना। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कह दिया है कि 21 मिलियन डॉलर मेरे दोस्त पीएम मोदी को दिए गए हैं। अब ट्रंप के इसी बयान पर बवाल मच गया है और डोनाल्ड ट्रंप के इसी बयान पर बीजेपी के दिग्गज और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी को घेर लिया है। बीजेपी ने खासकर पीएम मोदी को घेर लिया है। हालांकि ये उनके लिए कुछ नया नहीं है, वो पहले भी कई बार ऐसा करते आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी धमकी और इतनी बड़ी चेतावनी उन्होंने पहले कभी नहीं दी थी। तो स्वामी ने बाकायदा ट्वीट लिखकर सीधा पीएम मोदी को धमकी दे डाली। उन्होंने लिखा कि अगर मोदी 21 मिलियन डॉलर लेने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मानहानि का नोटिस भेजने से इनकार करने वाला बयान नहीं देते हैं तो मैं जनहित में मोदी को कारण बताओ नोटिस भेजूंगा और अदालत में आपराधिक मामला दायर करूंगा। यानी साफ साफ सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया है कि जो आरोप या जो बयान ट्रंप ने दिया है, अगर ये बयान गलत हैं, उनके सभी जो खुलासे उन्होंने किए, जो दावे किए, वो सब गलत हैं, किसी तरह की कोई राशि भारत को नहीं दी गई है, अगर ये सब झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, तो इस पर अब भारत सरकार को और खासकर पीएम मोदी को, क्योंकि नाम उनका बाकायदा ट्रंप ने अपने बयान में लिया है, उनको इस पर जवाब देना होगा और ट्रंप के सभी आरोपों को खारिज करना होगा और ट्रंप को ये बताना होगा कि आप इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगा सकते। यानी जो मानहानि हुई है पीएम मोदी की, वो मानहानि का जवाब तो पीएम मोदी को ट्रंप को देना ही होगा, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से तो उन्हें लगातार माय फ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन ट्रंप के बयानों में ही सिर्फ माय फ्रेंड रह गया है। अब पीएम मोदी उनको अपना फ्रेंड कैसे बता पा रहे हैं या कैसे दिखा पा रहे हैं या कैसे इस बात पर टिके हुए हैं कि वो अभी भी ट्रंप को अपना फ्रेंड मानते हैं, इसको ऐसे समझिए कि अब प्रवासियों वाला जो मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस तरह से अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को भेजा, जो तस्वीरें देखने को मिली, जो वीडियो सामने आए, खासकर कुछ खबरें तो ऐसी थी जिसमें एक आ गया कि सिख जो अप्रवासी थे उनकी पगड़ी तक उछाली गई, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जो अप्रवासी भेजे गए हैं उन्हें खाने को नहीं दिया गया, जंजीरों में जकड़कर उनको भेजा गया। भारतीय प्रवासियों की तरफ से जो बर्बरता की गई, उस पर भी बीजेपी और पीएम मोदी और भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई धमकी नहीं दी गई ट्रंप को। और नतीजा ये हुआ कि बाद में भी जो बयान आए उससे भी इसी तरह से ही भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया। जबकि इसके उलट अगर बात करें रूस की, बात करें चीन की, तो वहां पर जब इस तरह से भेजने की बात की गई थी, उससे पहले ही
चीन और रूस दोनों ने अपने तल्ख तेवर अमेरिका को दिखा दिए थे। नतीजा ये हुआ तो उनके जो अप्रवासी थे उन्हें पैसेंजर प्लेन से नॉर्मल तरह से भेजा गया जैसे कि भेजे जाने चाहिए थे। अब इससे साफ है कि पीएम मोदी की जो चुप्पी थी उसने बता दिया कि वो अमेरिका के आगे झुके हुए हैं। इसको लेकर भी विपक्ष उन पर हमलावर है, लेकिन ट्रंप किसी भी तरह से इस बार पीएम मोदी को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो भारत सरकार पर लगातार हमलावर है और खासकर पीएम मोदी के खिलाफ उनके जो तेवर हैं वो शुरुआत से तल्ख बने हुए हैं जब से वो राष्ट्रपति दोबारा से चुने गए हैं। अब जो बात सुब्रमण्यम स्वामी ने दोहराई ट्रंप का ये वीडियो देखकर, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि जैसे ही $21 मिलियन का जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसके तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाना शुरू हो गया था कि कांग्रेस ने ये पैसा मंगाया होगा। इसके बाद दूसरी कई रिपोर्ट्स आई। इन रिपोर्ट्स में यह साफ हुआ कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई पैसा नहीं आया, बल्कि एक बड़ी बात निकल कर आई, वो ये थी कि पैसा तो भारत के लिए आया ही नहीं, बांग्लादेश के लिए आया था। और इसके बाद अब जब ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है जिसमें साफ साफ पीएम मोदी का नाम लिया गया है, तो उसके बाद जो बीजेपी कल तक कांग्रेस को घेर रही थी, जो मोदी सरकार केंद्र सरकार कांग्रेस को घेर रही थी, वही केंद्र सरकार और खासकर वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आज ये कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, इस तरह का कोई पैसा नहीं आया है। तो इसके चलते बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई और यही वजह रही कि कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी यही बात दोहराई थी। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था, पहले सुन लेते हैं। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, एक चौथाई पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सानियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये $21 मिलियन कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? तो पवन खेड़ा ने भी यही बात कही थी कि पीएम मोदी को जवाब तो देना पड़ेगा। जनता जवाब चाहती है कि आखिर जो पैसा आया वो कैसे आया, क्यों आया और फिर गया कहां। और इसके बाद विपक्ष जो बात दोहरा रहा था, विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, उन्हीं आरोपों को दोहराया है बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। इसके बाद से कहा जा रहा है कि विपक्ष को बीजेपी के ही दिग्गजों का साथ मिल गया है और ये बीजेपी के लिए अपने आप में बहुत चिंता का विषय। अब जहां हर कोई बीजेपी से सवाल पूछ रहा है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, खासकर पीएम मोदी से सवाल पूछा जा रहा है कि $21 मिलियन आए तो कहां गए और कहां खर्च हुए, ये सवालों के जवाब चाहिए। और अगर नहीं आए हैं तो फिर ट्रंप को आप जवाब कब दे रहे हैं? अब इन तमाम सवालों के जवाब देने के बजाय बीजेपी दूसरे काम पर लग गई है। खबर ये आई कि इधर ट्रंप का ये वीडियो आया और उसी दिन शाम को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि अभी दिसंबर में ही अपने पद से रिटायर हुए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। शक्तिकांत दास पीएम मोदी के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं और इनको लेकर जानकार ये भी दावा करते आए हैं कि जब भी कोई मुश्किल होती है, यानी हर मुश्किल वक्त में इन्होंने ही नैया पार
लगाई है। और इसी के बाद से ये भी कहा जा रहा है अचानक से इनको प्रमुख सचिव बनाने के पीछे की वजह कहीं यही तो नहीं कि $21 मिलियन वाले जो पेच में बीजेपी फंस गई है, मोदी सरकार फंस गई है, उसको सुलझाया कैसे जाए। कहीं शक्तिकांत दास के पास कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मोदी सरकार से जुड़ी जो लीक की जा सकती है, और इसीलिए उनको शांत करने के लिए, इस मामले को पूरी तरह से दबाने के लिए ही उनको इतना बड़ा पद दिया गया है। ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और यही पूछा जा रहा है सरकार से कि आखिर सरकार छिपा क्या रही है, पीएम मोदी छिपा क्या रहे हैं। और इन सब के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से खुली चेतावनी दी है, खुली धमकी दी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि या तो पीएम मोदी जवाब दें, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे, और उसके बाद कोर्ट के सहारे से उनसे जवाब हम लेकर रहेंगे। क्योंकि अगर ट्रंप ने जो भी कुछ बोला है ये झूठ है, तो पीएम मोदी अब चुप नहीं बैठेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। और अगर पीएम मोदी जवाब नहीं देते हैं तो उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।